प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत कॉन्जुगेटेड डाइस के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होता है तो उसका अवशोषण अल्ट्रावायलेट विजन के अंदर होता है, लेकिन जहाँ पर कि एक से अधिक क्रोमोफोरिक ग्रुप कॉन्जुगेशन में उपस्थित होते हैं, एक से अधिक डबल बॉन्ड संयुग्मन में होते हैं, तो फिर जो अवशोषण है वह लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है और साथ ही साथ ऐसे अवशोषण की तीव्रता का मान भी बढ़ जाता है। संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन किसी कार्बनिक यौगिक में होगा, चाहे क्रोमोफोरिक ग्रुप्स के अंदर हो चाहे डबल बॉन्ड्स के अंदर हो, तो नेचुरली इसका एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वह क्या होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट की ओर बढ़ेगा। उसमें क्या होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, रेड शिफ्ट होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें कॉन्जुगेटेड डाइस, एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, it is an isolated double bond and here it is a two double bonds in conjugation। यहाँ पर दो द्विबंध हैं, वो कैसे हैं, संयुग्मन हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड है और फिर वापस में क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड आ रहे हैं। इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं, संयुग्मी व्यवस्था कहते हैं, ये संयुग्मन कहलाता है। तो जहाँ पर भी संयुग्मन होता है वहाँ पर लैम्डा मैक्स का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है, अवशोषण की तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, इथिलीन है, उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 170 नैनोमीटर। ग्लूटाडाइन है, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 217 नैनोमीटर। अर्थात यहाँ पर केवल एक डबल बॉन्ड था, लैम्डा मैक्स जो है 170 नैनोमीटर था, बट यहाँ पर दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ग्लूटाडाइन के अंदर, तो क्या हुआ, इसका लैम्डा मैक्स वैल्यू बढ़ गई है। इसी प्रकार से 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटाडाइन, ये लैम्डा मैक्स वैल्यू इसकी 226 नैनोमीटर के आसपास होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ब्यूटाडाइन है, कॉन्जुगेशन है, बट क्या है इसके अंदर एल्किल ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, तो एल्किल ग्रुप्स भी क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स वैल्यू को बढ़ाते हैं। 1,3,5 हेक्साक्लाइन, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में है, इसलिए इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू जो है वो लगभग बेंजीन के आसपास 254 नैनोमीटर के आसपास होती है। अर्थात जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ते जाते हैं, डबल बॉन्ड की संख्या कॉन्जुगेशन में बढ़ती जाती है और लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती जाती है। बहुत सारे डबल बॉन्ड यदि कॉन्जुगेशन में होंगे, जिसको हम कह सकते हैं पॉलीन्स, तो ये जो पॉलीन्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है, लैम्डा मैक्स का मान 400 नैनोमीटर से भी अधिक हो जाता है। अर्थात ऐसी पॉलीन्स जिसके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं, वो कैसे हो जाएंगे, रंगीन होंगे। हमारी रंगी आंखों से, नेक्ड आई से वो कैसे दिखेंगे, कलर्ड दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, यदि कोई वस्तु रंगीन है इसका मतलब उसमें क्या है, क्रोमोफोरिक ग्रुप कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। बहुत सारे डबल बॉन्ड कैसे होंगे, संयुग्मन में होंगे और उसका अवशोषण कहाँ होगा, दृश्य क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है। जनरली हम बात करते हैं कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल ये विकिरणों का अवशोषण होता है और अवशोषण होने से कार्बनिक यौगिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे यदि हम डबल बॉन्ड की बात करें तो उसमें मुख्यतः जो संक्रमण होगा पाई से पाई स्टार संक्रमण होगा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो किसमें है, पाई ऑर्बिटल में है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, उसका एक्साइटेशन किससे हो जाएगा, पाई स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो जाएगा। तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड यदि है तो उसके अंदर पाई और पाई स्टार, इसके बीच के संक्रमण के लिए आवश्यक एनर्जी का मान ये मान लीजिए। लेकिन जहां कॉन्जुगेशन है
तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ब्यूटाडाइन, तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये 2 स्तर इसमें हो जाते हैं इंटरेक्शन के कारण, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन है उनके ऊपर एक क्या होता है, पी कक्षक होता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा, अर्थात इनका विस्थानीकरण हो सकेगा और इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे केवल 2 कार्बन हैं, इसलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मूवमेंट केवल 2 नाभिक के बीच में है, और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण कितना है, 4 नाभिकों के बीच में है, अर्थात यहाँ से इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, और संयुग्मन होने के कारण यहाँ पर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है पाई 1 और पाई 2, इसी प्रकार से जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वह भी 2 लेवल में विभक्त हो जाते हैं, पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार। हमेशा एमओटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का जो एक्साइटेशन होता है अणु के अंदर वो हमेशा होमो से ल्यूमो के बीच में ही होता है, होमो से ल्यूमो के बीच। यहाँ होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अणु में हैं उनमें से सबसे अधिक ऊर्जा वाला जो भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जाता है, और जाएगा कहाँ पर, लूमो में जाएगा। लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात सबसे कम ऊर्जा का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं पाई 1 और पाई 2, तो इन दोनों में से ऊर्जा अधिक किसकी है, पाई 2 की ऊर्जा अधिक है, इंक्रीजिंग एनर्जी का ये ऑर्डर है, और यहाँ पर जो होमो है वो कौन सा है, पाई 2 है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल जो खाली है वो कौन से हैं, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार, तो इनमें से लोएस्ट एनर्जी का कौन सा है, पाई 3। तो जो एक्साइटेशन इस केस के अंदर होगा वो किस किस के बीच में हो रहा है, पाई 2 से कहाँ जाएगा, ये पाई 3 स्टार, और इसकी एनर्जी मान लीजिए क्या है, E2 है। तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की है, ब्यूटाडाइन की है, वो लेसर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन इन द आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। दैट्स व्हाई वी नो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है तो लैम्डा कम होता है, अर्थात जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ कम होगी, और जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा एनर्जी जो है एक्साइटेशन के लिए उसका मान कम होता जाएगा और एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन है क्रोमोफोरिक ग्रुप के अंदर उतनी ज्यादा उसकी पैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी, और साथ ही अवशोषण की तीव्रता भी बढ़ेगी। अब कॉन्जुगेटेड डाइस सिस्टम के लिए लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन के लिए कुछ एम्पिरिकल रूल्स भी बनाए गए हैं। वुडवर्ड नाम का साइंटिस्ट है, और वुडवर्ड ने एक एम्पिरिकल रूल दिया फॉर द कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द लैम्डा मैक्स इन द कॉन्जुगेटेड डाइस और ट्राइस और पॉलीस, और further the Fizer has modified this rule, so this rule is collectively known as Woodward-Fizer rule for calculating lambda max in conjugated dies or polys। तो वुडवर्ड-फिजर का जो गणितीय सिद्धांत है, एम्पिरिकल रूल है, उससे जो लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वह एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज आती हैं उनसे बहुत मैच करती है, रिसेंबल करती है, इसलिए ये अप्रूव्ड है और वैलिड है। इसके अकॉर्डिंग कुछ
कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स बताए गए हैं उनको हम देखते हैं, जिनको बेसिक हम वैल्यूज कह सकते हैं। जैसे सबसे पहले है एसाइक्लिक डबल बॉन्ड, असाइक्लिक डबल बॉन्ड, और जिसको हम कह सकते हैं ओपन चेन डबल बॉन्ड, जैसे ब्यूटाडाइन सिस्टम है। यदि इस प्रकार का कोई स्केलेटन है किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन चेन। इसके अलावा होमोएन्युलर डाइन्स, या हम इसको कहते हैं होमोडाइन। तो होमोडाइन का मतलब क्या होता है, when the two conjugated double bonds present in the same ring, so system is known as homoannular diene, that is homodyne. Again, one more example for this homodyne is it is also a homodyne. Here is a two double bond in this ring A are in the conjugation and in the same ring, so it is known as the homodyne system. Another system is heteroannular system or heterodyne, conjugated double bonds present in the different ring is known as heteroannular dyne. Here is the two double bonds present in the different rings and are in the conjugation, so this system is known as heterodyne or heteroannular system. Exo double bond, where the double bond is present in the outside of the ring is known as the exo to that particular ring. For example, this double bond is placed outside of this ring A, so it is the exocyclic double bond, or we can the exo to the ring A. One more example for this is there is two different rings, two double bonds are in conjugation, but this double bond is exo for this ring and this double bond is exo for this ring. So there is some systems which are placed by the Woodward-Fieser rule. कल हम आपको बताएंगे किस प्रकार से Woodward-Fieser rule की सहायता से हम डिफरेंट जो है सिस्टम्स की लैम्ब्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।